इंतखाबात जमहूरियत की बुनियाद हैं और इंतखाबात के ज़रिए ही जमहूरी राय या जमहूर की राय को सामने लाया जाता है, कोई पसंद करे या ना करे, लेकिन इंतखाबात बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन इंतखाबात कराना इतना आसान भी नहीं है। इनके लिए शफाफियत सबसे बुनियादी चीज़ है। अगर शफाफियत नहीं है तो फिर भी इंतखाबात को इंतखाबात नहीं समझा जाता, बल्कि ये एक सिलेक्शन का अमल हो जाता है। इसी तरह बराबरी के इंतखाबात में सबको बराबरी का मौका दिया जाए, अगर ये नहीं है तो भी मसाइल पैदा हो जाते हैं। किसी वोटर के रास्ते में कोई रुकावट ना हो, उसे ये ख़तरा दरपेश ना हो कि वो जाएगा तो वो मसाइल का शिकार हो जाएगा, सिक्योरिटी का मसला हो जाएगा, ये भी है। फिर इसके अलावा इंतखाबात के लिए जो बुनियादी चीज़ है वो है कि इंतखाबात की सिक्योरिटी हो, लड़ने वाले की भी सिक्योरिटी हो, जो कंटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए भी बराबर की फील्ड हो, इवन कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड हो, ये सारी चीज़ें हैं। इसी की बुनियाद पर हुकूमत कहती है कि वो इंतखाबात उस वक्त तक कराने से कासिर है जब तक कि सिक्योरिटी नहीं हो जाती, मुनासिब ज़राए नहीं मिल जाती। और ये केस अदालत में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर बहस है। केस इस लिहाज से भी मुख्तलिफ है कि माजी में जो इसका फ़ैसला हुआ, जिसके तहत पाबंद किया गया था इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान ने ऑर्डर जारी किया इलेक्शन शेड्यूल के लिए इलेक्शन कमीशन को, तो वो कहते हैं कि ये था ही नहीं। जस्टिस मंदोखेल, जमाल खान मंदोखेल, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं और इस बेंच के रुकन हैं, उनका कहना है कि फ़ैसला 3-2 का नहीं हुआ था, बल्कि फ़ैसला 4-3 से मुस्तरद हुआ था। यानी जो सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की पिटीशंस थी या दरख्वास्तें थी इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, वो मुस्तरद हुई थी। अब 2 जजेस, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिन अल्लाह, जो बज़ाहिर तो बेंच से अलहदा हो गए थे लेकिन उनके डिसेंटिंग नोट इसके ऊपर थे, तो ये चीज़ें बड़ी दिलचस्प हैं इस लिहाज से कि इनके असरात हैं। और इसी के साथ ही एक क्वेश्चन उठता है कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज खुद किसी बेंच को कम या ज़्यादा कर सकता है और बने हुए बेंच में से किसी जज को निकाल सकता है, और जब वो निकालता है तो ऐसा क्यों करता है? क्या ये आइन और कानून इजाज़त देता है? और क्या जस्टिस सिस्टम से ये मुतसादम तो नहीं है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाबात आज आइंदा दिनों में हम देखेंगे। और साथ ही कोर्ट ऑर्डर भी तवक्को है कि ये आएगा कि इंतखाबात का इनेकाद कब होना है। बज़ाहिर हमें यही है कि इंतखाबात के लिए इंतज़ामिया तैयार नहीं है, और इंतज़ामिया के पास वो कहते हैं कि पैसे ही नहीं, वसाइल ही नहीं है, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी बहुत ख़राब है। अभी आज ही एक डीएसपी और कुछ सिपाही शहीद हुए हैं पुलिस के खैबर पख्तूनख्वा में, और इसी तरह और बहुत सारे वाक़यात दिन ब दिन रूनमा होते जा रहे हैं। इनको सामने रखते हुए इंतखाबात का इनेकाद ख़ास तौर पर केपीके में और पंजाब में मुमकिन नज़र नहीं आ रहा या मुश्किल नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ ये ज़रूरत भी है कि टेन्योर पूरा हो चुका है, और टेन्योर के हिसाब से ये है कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराना ज़रूरी है, आइन ये कहता है। लेकिन आइन की इंटरप्रटेशन भी इंसानों की, माजी में 2 बार तो ये डिले हो चुके हैं। 2008 में डिले हुए, यानी 2007 में जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई, और उससे पहले 1988 में ज़ियाउल हक की शहादत, और साथ साथ और भी वाक़यात हुए, सैलाब वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक बेंच में स्प्लिट नज़र आ रही है तो बार में भी स्प्लिट है। बार्स यानी वकला कम्यूनिटी मुख्तलिफ नुक्ता नज़र, एक वकला कम्यूनिटी ये कहती है कि नेशनल असम्बलीज़ में जो बिल पास हुआ है सुओ मोटो के रेगुलेशन के हवाले से, वो बहुत अच्छा है और वो आगे बढ़ना चाहिए और उसी पर अमल होना चाहिए। दूसरी तरफ वो वकला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, या वो बॉडीज़ जो इंडिपेंडेंट अपने आप को क्लेम करती हैं या मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखती हैं, वो कहती हैं कि जो इंतखाबात का इनेकाद वक्त पर होना चाहिए, यानी 90 दिन के अंदर अंदर, और अगर नहीं होता तो इसकी मतलब ये कि स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मुतासर हुई है। अब स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ही इंटरप्रटेशन होनी है सुप्रीम कोर्ट में कि क्या कहता है आइन और हालात व वाक़यात क्या कहते हैं, और क्या हालात व वाक़यात अगर ख़राब हों तो फिर भी आइन पर या आइन को यानी लफ्ज़ों पर अमल करना ज़रूरी है, या ये कि उनको वक्त के हिसाब से इंटरप्रेट किया जा सकता है या तशरीह की जा सकती है। ये सब चीज़ें हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त इस नुक्ते पर मरकूज़ है। उम्मीद है इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ अच्छा निकल आएगा। लेकिन ये बात काबिल गौर है कि डिक्टेटरशिप कहीं भी हो,
वो किसी तौर पर भी ठीक नहीं है, ना ही इंतज़ामिया के अंदर, ना ही जुडिशरी के अंदर, ना किसी और इदारे के अंदर। क्योंकि वन मैन शो, जिस तरह जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, ये नुकसानदेह होता है और इससे फ़ैसले गलत होने का एहतमाल ज़्यादा होता है। बेहतर है कि इन चीज़ों को भी रिवाइज़ किया जाए और जिस तरह से पार्लियामेंट अपनी सुप्रीमेसी बहाल करने के लिए और अपनी अहमियत को इस्टेब्लिश करने के लिए इस लेजिस्लेशन की तरफ जा रही है, अगर ये लेजिस्लेशन हो जाती है तो डेफिनेटली चेक एंड बैलेंस का सिलसिला एक नया शुरू हो जाएगा। और एक नहीं 3 जजेस मिलकर जब किसी आज खुद नोटिस का फ़ैसला करेंगे लेने का, तो फिर उसमें ज़्यादा सॉलिड मामलात होंगे, ज़्यादा ठोस होगा और ज़्यादा इन्फोर्स होगी उसके अंदर। उम्मीद है आइंदा चंद दिनों में और ज़्यादा हालात बेहतर हो जाएंगे। और आप भी प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर ये दिलचस्प लगता है तो। अगर ये दिलचस्प नहीं है तो आप पर पाबंदी नहीं है कि आप मुझे कोई फेवर दें। वस्सलाम।